शिवपुरी के नौहर कला में रहने वाली किशोरी रावत का नाम देश की लखपति दीदी की सूची में शामिल हो गया है। गांव की आम गृहिणियों की तरह जीवन शैली में जीने वाली किशोरी रावत ने कभी सोचा नहीं था कि वह कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की योजना स्वसहायता समूह ने किशोरी रावत के जीवन को बदला और आर्थिक रूप से सक्षम करते हुए उनका काम उन्हें पीएम मोदी तक खींच के ले गया। देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गदगद हुई किशोरी रावत ने बताया कि पहले तो मैं घरेलू ग्रामीण महिला थी जो कि चौका चूल्हा तक सीमित थी। जब मैं गांव में संचालित लखेश्वरी स्वसहायता समूह से जुड़ी तो छोटा सा लोन लेकर एक दुकान खोली, फिर एक सिलाई सेंटर शुरू किया जिसमें 10 महिलाओं को काम दिया, साथ ही 4 महिलाओं को सत्तू बनाने का भी काम दिया। जो शिवपुरी जिला है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से भी बोला था कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाना है। तो शिवपुरी जिले में हमारे पास 55,000 ऐसी दीदी हैं जो लखपति दीदी की श्रेणी में आती हैं, और इसमें से कुछ दीदी ऐसी हैं जो 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाती हैं। तो ऐसी जो दीदी हैं जिन्होंने 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाया है, उस कैटेगरी में हमारी किशोरी दीदी जो नौहरी कला की हैं, उनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो दीदियां हैं जिन्होंने पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और संघर्ष करके आज इस स्थिति में आई हैं, तो ये सभी के लिए गर्व की बात है कि वो अपने उन सभी चीज़ों से मुक्त होके आज एक अच्छी लाइफस्टाइल में आई हैं, अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ा रही हैं। मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मैंने बैंक नहीं देखा था, बहनों के साथ मतलब ऐसे कभी बाहर नहीं निकली तो मुझे अजीब सा लगता था। कैसे मतलब अपनी कुछ सपने तो थे मेरे, कुछ सोचा मैंने, कहा कुछ तो जल्दी शादी हो गई तो मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। 4 बच्चे, मेरी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, 4 बच्चे हो गए, तो घर गृहस्थी में मैं ऐसे ही उलझ गई। तो मैंने मतलब जब अजीब कमीशन आया, हमारे गांव में टीम आई उनकी, तो कई अजीब कमीशन से जुड़े, तो अजीब कमीशन से 2018 में मैं जुड़ी और जुड़ करके मैंने मतलब बहुत कुछ बदलाव आया है मेरी स्थिति। मेरे पूरे परिवार खुश है, बहुत खुश है मेरा पूरा परिवार। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको सम्मानित किया, जी जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हमें, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को बहुत खुशी हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि गाँव की महिला जाके प्रधानमंत्री जी से मिलेगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने पूछा था मुझसे, और किशोरी दीदी आप क्या करती हो? तो मैंने कहा भैया मैं घर पे दुकान करती हूँ, सिलाई सेंटर का काम है, 10 बहनों को मैंने काम दिया है, सत्तू का भी काम चल रहा है, 4 बहनें मेरी सत्तू बनाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि महीने की इन सबसे मिला के आय कितनी हो जाती है आपकी? तो मैंने कहा 50 से 60,000 रुपये महीने की आय हो जाती है। आर्थिक स्थिति के अलावा क्या सामाजिक बदलाव अपने जीवन में देखे? क्या सम्मान में कोई बढ़ोतरी हुई? सम्मान मुझे बहुत मिला है। मुझे पहले जो शिवराज जी चौहान रहे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, सिंधिया जी ने सम्मानित किया है, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है। अगर मैं समूह में नहीं होती तो ये सम्मान मुझे नहीं मिलते, मंच पे जाने का मौका नहीं मिलता मुझे। स्वसहायता समूह से जुड़कर मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। बड़े-बड़े लोगों से बैठना, उठना, भले ही हम कम पढ़े लिखे हैं, तो आज बड़े-बड़े लोगों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। वो आज देखिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिल रही हूँ। किसने प्रेरित किया था आपको कि आप स्वसहायता समूह ज्वाइन? अजीब कमीशन की टीम जो आई थी हमारे गांव में, उन्होंने ही कहा कि आपको अजीब कमीशन से जुड़ोगे तो हम बहुत लाभ, बहुत काम मिलेगा आपको। तो हमने 10 महिलाएं इकट्ठी हुई, 10-12 महिला हमारे स्वसहायता समूह में है, तो 10-12 महिलाओं का संगठन बनता है, तभी अजीब कमीशन बनता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन महिलाओं के लिए जो अभी तक कोई भी काम नहीं कर रही हो, घर में घरेलू महिलाएं बन के रह रही हैं? उनसे मैं यही संदेश देना चाहूंगी उन बहनों को कि आगे आएं, अजीब कमीशन में जुड़े, समूह से जुड़े। कोई भी बहन किसी भी गांव में बगैर अजीब कमीशन की ना रहे, सब बहनें समूह में जुड़ जाएं और जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। समूह एक हमारा ऐसा है, सीढ़ी बाई सीढ़ी जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना